हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्पेशली क्लास फोर्थ के बारे में। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर प्रेफरेंसेस जो है कैसे फिल की जाएं, तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो रहेगा आज। तो इस प्रोसेस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि आपने प्रेफरेंसेस कैसे फिल करनी है और कौन सा प्रोसेस जो है, किस प्रोसेस और किस वे से आप अपनी प्रेफरेंसेस को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहाँ पे आपने गूगल क्रोम पे जहाँ पे आपने टाइप करना है JKSSP की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, जहाँ पे jksp.nic.in करके। और जैसे आप इसको करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके लैपटॉप जहाँ आपके मोबाइल में आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे आपने JKSSP के ऊपर क्लिक करना है। जब आप JKSSP के ऊपर क्लिक करोगे तो जहाँ पे एक नीचे लास्ट में एक प्रेफरेंसेस दिखेगा, आपको लास्ट में एक दिखेगा लिंक टू सबमिट प्रेफरेंसेस। तो जहाँ पे आपने सिंपली जहाँ पे क्लिक करना है। और जब आप जहाँ पे क्लिक करोगे तो जहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है भर दिया है, जहाँ पे मैंने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, इससे पहले आपके 3 कॉलम आएंगे। 3 कॉलम में पहले आपका आएगा लॉग इन टू योर अकाउंट यूजिंग एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2020। इसमें जो आपके होंगे उसमें क्लास फोर्थ एप्लीकेशन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जहाँ डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से भी आप इसको रिकवर कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक और प्रोसेस बताता हूँ आपको। एक ये प्रोसेस है, एक आप सीधा अपनी मेल आईडी डाल के और सीधा अपना पासवर्ड डाल के कैप्चा पे आप क्लिक करोगे, सीधा रिबूट, और सीधा फिर आप जहाँ पे पहुँच जाओगे। तो अगर आपके पास अपना पासवर्ड जो है, आपका पासवर्ड जो है वो रिकवर्ड पासवर्ड आपसे आपको याद नहीं है, तो फिर आप जहाँ पे एक ऑप्शन आपको नीचे दिखेगा पासवर्ड का, तो आप उससे पासवर्ड अपना रिकवर कर सकते हो। तो बेस्ट वे रहेगा आपके लिए। बेस्ट वे, अगर आपके पास मेल आईडी है, पासवर्ड है तो ईजिली है। अगर नहीं है तो सीधा प्रोसेस आपके पास रहेगा। आप सीधे एप्लीकेशन नंबर डालिए, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कैप्चा पे क्लिक कीजिए, रिकैप्चा पे, और सीधा आप आई एम नॉट ए रिबूट पे क्लिक करोगे और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट प्रेफरेंसेस। तो जहाँ पे डाउनलोड फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है सबमिट प्रेफरेंसेस, और जब हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रेफरेंसेस आ गई। तो जहाँ पे आप देख सकते हो प्रेफरेंसेस फॉर क्लास फोर्थ एडवर्टीज। तो जहाँ पे आप देखो, अगर आप 23 तक देखो तो इसकी आपको हर टाइप की, जहाँ पे 23 में आपको प्रेफरेंसेस दिखेगी। तो सबसे पहले मैं आपको जहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा कि आप प्रेफरेंसेस का एक चीज़ इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप, अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में अच्छी पोस्ट हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में अच्छी पोस्ट हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले प्रेफर कीजिए। क्योंकि जब भी आपकी जॉब लगेगी, अगर आपका एक प्रेफरेंसेस में नंबर नहीं आ रहा या दूसरे में नहीं आ रहा, तो इस तरीके से आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो भेज सकते हैं। प्रेफरेंसेस का मीनिंग ये होता है कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो, जैसे ऑलरेडी मैंने अपने आप आज के लाइव सेशन में आपको बताया था, जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ से आपको प्रेफरेंसेस पूछी जाती हैं कि आप कौन सी सिटी में या कौन सी जगह पे जाना पसंद करोगे, या कौन सी जगह में आप एग्ज़ाम दोगे, तो आप वहाँ पे प्रेफरेंसेस डालते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसी तरीके से JKSSP ने आपसे प्रेफरेंसेस मांगी हैं कि आप प्रेफर दो कि आपको जो है, आपको जो अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको कौन कौन सी जगह पे आप प्रेफर करोगे। तो इसी तरीके से ये प्रेफरेंसेस का प्रोसेस है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा जहाँ पे आपकी, अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में आपको अच्छी पोस्टें हैं, होम डिस्ट्रिक्ट की अच्छी वैकेंसीज है, तो आप उसको प्रेफर कीजिए, क्योंकि आपको होम डिस्ट्रिक्ट का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो फिर आप होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहिए। अगर आपके मार्क्स कम है तो फिर आप यूटी में फर्स्ट प्रेफर कर सकते हो, या डिवीज़न में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रेफरेंस में सबसे पहले मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा, तो जहाँ पे सबसे पहले आपको मैं प्रेफर करूँगा कि सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिए। तो ये एक मेरे फ्रेंड का है एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो जहाँ पे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी को क्लिक करूँगा, और जब दूसरे नंबर पे आप जहाँ पे क्लिक कर सकते हो, फिर आप सेकंड पोजीशन पे आप कर सकते हो जहाँ पे डिवीज़न कैडर को आप क्लिक कर सकते हो। और थर्ड नंबर पे आप जहाँ पे यूटी कीजिए,
थर्ड नंबर पे आपके और डिस्ट्रिक्ट जो आ गई, जो नियरली डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया जम्मू आ गया, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया उसके बाद जम्मू के बाद अगर आप मैं बात करूं तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट आ गया। उसके बाद मैं प्रेफर करूंगा कठुआ के बाद अगर आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद आप रियासी को प्रेफर कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट रियासी आ गया। उसके बाद जो भी आपके नियरली डिस्ट्रिक्ट हैं, रियासी के बाद मैं बात करूंगा जो पास के डिस्ट्रिक्ट होंगे, चाहे आपका उधमपुर आ गया। इस तरीके से आप प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो। जो पास पास के डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले जिस डिवीज़न में रहते हो आप उसी डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट को फिल कीजिए। तो इस तरीके से आप प्रेफरेंसेस को फिल कर सकते हो। जैसे मैं जहाँ पे आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट आ गया, उसके बाद मैं रामबन को क्लिक करूँगा, पुंछ को क्लिक करूँगा, उसके बाद आपका रामबन आ जाता है। रामबन के बाद आपका जहाँ पे जो है आप किश्तवाड़ को क्लिक कीजिए। किश्तवाड़ के बाद जहाँ पे डोडा, और इस तरीके से आप जहाँ पे प्रेफरेंसेस को फिल कर सकते हैं। डोडा के बाद फिर आपके जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है शोपियां डिस्ट्रिक्ट है इसको, उसके बाद आपका जहाँ पे डोडा प्रेफरेंस कर सकते हो। इस तरीके से आप अनंतनाग, पुलवामा, इस तरीके से आप सारा जहाँ पे फिल करोगे, पहले आप नियरली पास वाले डिस्ट्रिक्ट में प्रेफर कीजिए। उसके बाद फिर आपने जहाँ पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ करना है। तो ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद फिर मैं आपको और प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद आपने लास्ट में डिवीज़न कैडर कश्मीर लास्ट में, और यूटी जो है आपने यूटी का जो है लास्ट में डालना है। यूटी कैडर में आपने लास्ट में डालना है, ये आपका लास्ट में रहेगा। क्योंकि इस प्रोसेस से आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट अगर आपका जहाँ पे नहीं आ रहा तो आप जम्मू में, तो फिर आपके नियरली जो भी अगर आप जम्मू डिवीज़न में तो जम्मू डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट को आप प्रेफर करोगे। उसके बाद आप सारे जम्मू डिवीज़न के साथ अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, चाहे वो कश्मीर डिवीज़न के हो, वहाँ पे आप फिल कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट में आपने जो प्रेफरेंसेस फिल करनी है वो करनी है आपने यूटी की जो प्रेफरेंसेस होनी चाहिए आपकी लास्ट में होनी चाहिए। इस तरीके से इस प्रोसेस से आप आसानी से इसको सिंपली वे में इसको प्रेफर कर सकते हो। तो जब भी आपकी जॉब वगैरह सिलेक्शन होती है तो आपकी इस प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली आपको आपके पोस्ट पे भेजा जाएगा। ठीक है, तो प्रेफरेंसेस का मीनिंग यही है कि आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली ही आपको आपकी जॉब पे वहाँ पे भेजा जाएगा। तो तभी JKSSB आपको प्रेफरेंसेस मांग रही है। तो इस तरीके से ये प्रेफरेंसेस जिन लोगों को नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। इस तरीके से आपने प्रेफरेंसेस फिल करनी है। डिस्ट्रिक्ट आपका सबसे पहले होना चाहिए और लास्ट में आपने यूटी, क्योंकि यूटी में अगर आप यूटी फर्स्ट प्रेफर करते हो तो यूटी का अगर आपका फर्स्ट नंबर पे आता है तो यूटी में आपको कभी किसी भी जगह भेज सकते हैं, क्योंकि 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको कहीं भी भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रेफर कीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट को, फिर नियरली जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू डिवीज़न के जो भी आपके पास का डिस्ट्रिक्ट है, चाहे रजौरी के डिस्ट्रिक्ट की बात करें पुंछ डिस्ट्रिक्ट है आपके पास, चाहे मैं रजौरी की बात करूँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट है आपके पास, जहाँ जम्मू के साथ आपके साथ रियासी डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर है, उधमपुर के साथ मैं बात करूँगा जम्मू या कठुआ हो गया। इस तरीके से आप जहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। और अगर आप कश्मीर डिवीज़न से बिलोंग करते हैं तो कश्मीर डिवीज़न में मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपकी अच्छी पोस्टें हैं, अगर आपका मार्क्स अच्छे हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को प्रेफर कीजिए। और अपने डिस्ट्रिक्ट को प्रेफर करने के बाद जो भी नियरली डिस्ट्रिक्ट है और लास्ट में यूटी की जो है यूटी का जो आपने ये लास्ट में फिल करना है। तो ये सारे के सारे कॉलम मैंने ऑलरेडी फिल कर दिए। 23 कॉलम थे, 23 कॉलम को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। 23 कॉलम में मैं आपको बता दूँ और 20 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, एक आपका जम्मू डिवीज़न, एक आपका कश्मीर डिवीज़न और एक आपका यूटी। तो जहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, 20 डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंसेस, एक दो आपकी डिवीज़न की प्रेफरेंसेस और एक यूटी की प्रेफरेंसेस, टोटल आपकी 23 प्रेफरेंसेस जहाँ पे बन रही है। तो इसी के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली आपको आपकी पोस्ट पे भेजा जाएगा। ये एक राइट वे है। अगर आपका ईमेल नहीं है तो आप दूसरे प्रोसेस से भी कर सकते हो। आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ से अपने ईजिली जहाँ से आप प्रेफरेंसेस को फिल कर सकते हो।
फिर भी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको जहाँ पे आपकी और हेल्प करूँगा जहाँ अगर आपको नहीं पता चला है। तो सिंपली जहाँ पे फ्रेंड्स आपने इसको सारी की सारी प्रेफरेंसेस को फिल कर दिया। प्रेफरेंसेस को फिल करने के बाद नीचे आ जाना आपने, सीधे सबमिट माई प्रेफरेंसेस और जहाँ पे क्लिक करना आपने। जब भी आप जहाँ पे क्लिक करोगे तो ईजिली ये आपकी जो प्रेफरेंसेस है, जहाँ पे देख सकते हो आप प्रेफरेंसेस सबमिटेड, जो आपकी प्रेफरेंसेस है ये सबमिट हो गई है। और जैसे आप क्लिक करोगे जहाँ पे तो ये आपका जहाँ पे फॉर्म वगैरह खुल जाएगा और पूरा ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी प्रेफरेंसेस जो हैं जहाँ पे फिल हो गई हैं। तो आप जहाँ पे सिंपली देख सकते हो ये सारी की सारी आपकी प्रेफरेंसेस यहाँ पे दिख रही हैं आपको। तो आप इस तरीके से इस प्रोसेस से इजीली अपने प्रेफरेंसेस को फिल कर सकते हो। ये थी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जिसके माध्यम से अब आप अपनी जो प्रेफरेंसेस जहाँ इसको आप फिल कर सकते हो। ये थी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं आपकी फिर हेल्प करूँगा। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।